हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फुल अकाउंटिंग कोर्स के अंदर हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर किया था। आज हम इसके थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स डिटेल में पूरा कवर कर लिया था। अब सर हम बात करते हैं कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। मतलब सिर्फ क्या है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के जो भी रिलेवेंट पार्टनरशिप के जो रिलेवेंट प्रोविजंस है वो कौन कौन से है जिसका हमें डिस्कस करना। सबसे पहला जो है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब हम पार्टनर्स की अगर हम बात करते हैं तो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स अगर किसी बिजनेस में होते हैं तो जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास में कुछ शेयरिंग रेशो होना चाहिए। वो कौन सा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अब सर आपको कुछ ध्यान लगाना है कि अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास में और पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि क्या प्रॉफिट होगा, यानी कि कितना शेयर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। उस केस में इफ द पार्टनरशिप deed is silent about the profit sharing ratio, the profit and losses of the fund are to be shared equally by the partner irrespective of the capital contribution by him। मतलब ये है सर कि अगर हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, अगर पार्टनर डीड के अंदर लिखा हुआ है कि कितना परसेंटेज किसके हिसाब से कितना मिलेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जितना भी प्रॉफिट है वो सभी प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे उन्होंने कितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो। तो आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सर क्या है? मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं सर पार्टनर्स की, जैसे इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर क्या था, इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर था कि वो जो एक सिंगल पर्सन है वो जो कोई भी पैसा लेगा, विड्रॉल करेगा तो भी उसी का, लगाएगा तो भी उसका, उसको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है सर, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये लेता है कि सर कैपिटल कोई ज्यादा लगाता है, कोई कैपिटल कम लगाता है, तो क्या करते हैं पार्टनर, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? इसके ऊपर इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या है सर? ये इंटरेस्ट कैपिटल जिसने लगाया उनको मिलने वाला है। यानी कि ये फर्म के लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंसेस हो गया, और उन पर्सन के लिए जो पार्टनर है उनके लिए क्या हो गई सर, इनकम हो गई। तो यहां पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर लिखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय हिम द फर्म इज मैटर ऑफ द राइट। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी पार्टनर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में थ्योरिकल बेस पे आ सकता है। ओके, इंटरेस्ट कैन बी अलाउड व्हेन इज एक्सप्रेसली एग्रीड बाय द पार्टनर्स। नो इंटरेस्ट इन कैपिटल इज पेएबल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इश्यू। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा है तो ही आपको कैपिटल की एंट्रीज करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी है। सी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब सर बीच बीच में अगर कोई पार्टनर विड्रॉल करता है, यानी कि उसके पर्सनल यूज के लिए फर्म के अकाउंट से अगर विड्रॉल करता है तो फर्म उससे भी इंटरेस्ट चार्ज करती है। मतलब अगर वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है तो जो वो विड्रॉल करेंगे इसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, नो इंटरेस्ट टू बी चार्जेस ऑन द ड्रॉइंग मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन द डेट। मतलब सर ये है कि अगर आपकी डीड के अंदर नहीं दे रखा है तो आपको कोई भी विड्रॉल के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। सर कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझना, कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम हमारे दो फेवरेट कैरेक्टर है, राम और श्याम, ये दो पार्टनर है। अब सर पार्टनर्स ये है, उन्होंने फॉर एग्जांपल 2.5 लाख से कंट्रीब्यूट किया और 2.5 लाख उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। दोनों ने 2.5 लाख लेके सर 5 लाख रुपीज से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब सर बिजनेस रन कर रहा है लेकिन सडनली ऐसा कुछ हो गया और हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज मोर की जरूरत पड़ी। अब राम और ने श्याम को बोला कि एक काम करते, 1-1 लाख रुपये अपन दोनों ले आते हैं। लेकिन श्याम ने बोला सर मेरे पास में तो 1 लाख रुपये नहीं है। तो राम बोला ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन ये जो 2 लाख रुपए ये मैं दूंगा ये मैं कैपिटल के रूप में नहीं दूंगा, ये मैं एज ए लोन के रूप में दूंगा। तो एक पार्टनर अपने फर्म को एज ए लोन के रूप में भी पैसा दे सकता है और इस पे क्या चार्ज करेगा सर, इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी कि जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। ओके,
If any partner has advanced loan to the firm for the purpose of business, shall be entitled to get interest on loan amount at the rate 6% per annum. अब से जो पार्टनर है जिसने लोन दिया हुआ है उसको 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लिखा हुआ तो वो भी दे सकते हैं। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ फर्म वर्क, यानी कि सर जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, हमने ये देखा था कि कुछ पार्टनर साइलेंट पार्टनर्स होता है, कुछ एक्टिव पार्टनर्स होता है, तो जो एक्टिव पार्टनर्स है उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगा। यहां बोला हुआ सर नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और एनी रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म अनलेस देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो क्लोज जो प्रोविजंस आपको यहां पर बताए गए हैं वो प्रोविजंस विदाउट पार्टनरशिप डीड के, मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर आपको नहीं लिखा हुआ तो आपको ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% से ज्यादा आपको नहीं पे करना है और रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सर आगे। Apart from the above, the Indian partnership specifies the subject to contract between the partner. If a partner derives any profit for him or herself of any transaction of the firm, from the use of property or business connection of the firm name shall account the profit and pay the firm. मतलब सर ये है कि अगर कोई पार्टनर, अगर कोई इंडिविजुअली भी इस तरह से ऐसे ट्रांजेक्शन करता है जिससे जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसका माना जाएगा, फर्म का माना जाएगा। तो ये कुछ टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे, ये एग्जांपल्स आप कवर कर दीजिएगा। अब सर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये तो था थ्योरिकल पार्ट, लेकिन अब हम बात करेंगे कि सर आपको इस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके अकाउंटिंग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, क्या क्या करना होगा, ये हम कवर करते हैं। ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.3 स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। Accounting treatment of partnership firm is similar to their sole proprietorship business with the exception of the following aspect। मतलब सर कोई भी जो बिजनेस है ना, सभी बिजनेस सेम ही होते हैं। अगर इंडिविजुअल का बिजनेस है वो और पार्टनरशिप का बिजनेस, ये दोनों सेम, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम सभी सेम्स होते हैं, लेकिन इसका जो फर्क है, जो चेंजेस है, वो चेंजेस हमने पहले भी बोला था कैपिटल का होता है। किसका चेंजेस होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का चेंजेस होता है, बाकी सब क्या होता है, सेम होता है। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको यहां पे क्या क्या प्रिपेयर करना होगा वो हम यहां पर देखते हैं। देखिए सर पहले क्या था, इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर एक सिंगल पर्सन था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन है, तो सेपरेट इन सब के सेपरेट लेजर्स मेंटेन करने होंगे, यानी कि इन पार्टनर्स के पार्टनर अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो आपको यहां पर एक और आपका काम पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर बढ़ जाता है, वो ये है कि आपको पार्टनर्स के भी पार्टनरशिप अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होंगे। तो यहां मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमोंग द पार्टनर्स। से क्या होता था, जब भी हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, आपका जो भी प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट आप क्या करते थे, इंडिविजुअल्स के जितना भी कैपिटल था उस कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन यहां पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है सर, आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करोगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या है हम देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद आपको जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये लंबा प्रोसेस है, आपका एक और प्रोसेस यहां पर आपको ऐड हो जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट। सर अगर आपके पास्ट में अगर आपने कोई गलती से कुछ ज्यादा प्रॉफिट किसी को दे दिया, कम दे दिया, ऐसा कुछ है, वो एडजस्टमेंट आपको करेंगे। देन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब सर रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म का मतलब जब पार्टनरशिप फर्म आपके कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा, उसमें पार्टनर का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब आपके पार्टनर्स फर्म यानी कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस आप बंद करना चाहते हो तो आपकी फर्म को डिसोल्यूशन करना होगा, यानी इस फर्म को बंद करना होगा। यानी कि ये कुछ ऐसे ये जो मेथड्स हैं, ये जो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स आपको प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं। ओके, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब सर हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अब आगे बढ़ रहा है, तो ये जो लेक्चर्स है यानी कि मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, ये प्रैक्टिकल मेथड्स है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अगर आप कॉमर्स, नॉन कॉमर्स या फिर CS 11-12 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।